नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। ये भी प्रोग्रामिंग की टाइप्स हैं। हमने पिछले मॉड्यूल यानी कि सेकंड मॉड्यूल में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के बीच में डिफरेंस, या दोनों की डेफिनेशंस पढ़ी थी या दोनों की एक्सप्लेनेशंस पढ़ी थी। तो इसमें हम पढ़ेंगे ये दो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड इवेंट ड्रिवन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? दिस प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स यूजिंग इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, डाटा हाइडिंग, अब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये जो प्रोग्रामिंग है ये हेल्प करती है कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट बड़े बड़े प्रोग्राम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करती है। लेकिन उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए ये यूज करती है बेसिक कंसेप्ट्स, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, डाटा हाइडिंग, अब्स्ट्रैक्शन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या होते हैं ये डिटेल में अभी नहीं बता पाऊंगा। चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। इनहेरिटेंस हो गया कि प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना। यहाँ तो फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, यहाँ क्लास की प्रॉपर्टीज होंगी। एक क्लास हमने डिफाइन कर दी, कोई मतलब कुछ पार्ट ऑफ प्रोग्राम एक डिफाइन कर दिया, बाद में हमारे मन में आया कि यार गलत हो गया, इसमें हमें और भी चीजें कुछ चाहिए थी। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि उस पूरी ऑब्जेक्ट को ही हम, उस पूरे पार्ट को हम छेड़ें, उसमें ही चेंजिंग लाएं। हम क्या कर सकते हैं, एक नया पार्ट कंपोज कर सकते हैं, पुराने पार्ट को वहां पे इनहेरिट कर सकते हैं। पुराना पार्ट जैसा था सेम टू सेम रहेगा, हम खाली एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंशन कर सकते हैं। उसके बाद इनकैप्सुलेशन है। इनकैप्सुलेशन होता है एक साथ रखना। तो यहां हम डाटा और मेंबर फंक्शंस को एक साथ रखते हैं। जो मेंबर फंक्शंस डाटा पे ऑपरेट करेंगे उसको हम एक साथ रखते हैं। डाटा हाइडिंग, तो इसमें कुछ और डाटा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जिसके लिए हम सोचते हैं कि ये आम यूजर को नहीं बताना चाहिए, उसको हम हाइड कर सकते हैं। अब्स्ट्रैक्शन भी नियर अबाउट वही फंडा रहता है। और पॉलीमॉर्फिज्म क्या रहती है कि हम एक ही चीज को बार बार अलग अलग तरीकों से और कामों के लिए यूज कर सकते हैं। सिंपल भाषा में इनके ये मीनिंग है, टेक्निकली इनको आगे 12th क्लास में ज्यादातर पढ़ाया जाता है। इट व्यूज ए प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व रेदर देन द प्रोसीजर्स फॉर डूइंग इट। जैसा कि हमने प्रोसीजर ओरिएंटेड में पढ़ा कि वहां पे जो मेन स्ट्रेस है वो प्रोसीजर पे रहता है, लेकिन यहां पे ज्यादा जो स्ट्रेस है वो किस पे रहता है? डाटा पे। कौन सा डाटा यूज हुआ, डाटा मीन्स ऑब्जेक्ट्स कौन सी किस तरह की यूज हुई है। It allows decomposition of a problem into a number of entities called objects and then builds data and functions around these objects। तो ये क्या करता है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को नंबर ऑफ एंटिटीज, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में डिकम्पोज करता है और फिर डाटा और फंक्शंस उन ऑब्जेक्ट्स के अराउंड बनाता है। मीन्स के किस तरह का डाटा वहां पे चाहिए और किस तरह के फंक्शंस उन ऑब्जेक्ट पे ऑपरेट करेंगे। इन दिस प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स एन एंटिटी विद सम कैरेक्टरिस्टिक्स। एंटिटी फिजिकल थिंग होती है, एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स एन एंटिटी, एक ऐसी चीज जिसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई एंड बिहेवियर्स हो गए, एंड बिल्ड्स डाटा एंड फंक्शंस अराउंड दीज ऑब्जेक्ट्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स क्या हो गए? कैरेक्टरिस्टिक्स, अब अगर हम एंटिटी की बात करें, लेट इट बी मेरे पास फोन है, ये फोन मेरे हाथ में है। तो अगर हम एंटिटी की बात करें तो ये एक फोन एंटिटी हो गई, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई कि इसका कलर कैसा है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी ब्रेथ कितनी है, ये मोटा कितना है, इसका कलर कैसा है। फिर अगर बात करें तो टेक्निकली कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसमें रैम कितनी रहती है, इसमें रोम कितनी रहती है, इसमें इंटरनल स्टोरेज कितनी है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज हुआ है, ये क्या क्या काम कर सकते हैं। दीज ऑल आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये एंटिटी की एग्जांपल आ गई। सिमिलर बिहेवियर्स क्या होंगे, जो फंक्शंस जो उसको ऑपरेट करेंगे, दोज आर कॉल्ड बिहेवियर।
In it, a method function is a connected or built-in procedure, a block of code that can be invoked to impart some action on a particular object. तो वही आ गया कि एक मेथड या बिहेवियर या फंक्शन क्या चीज हो गई कि वो बिल्ट इन प्रोसीजर हो गया, ब्लॉक ऑफ कोड हो गया, कोड का एक हिस्सा हो गया जिसको हम इन्वोक कर सकते हैं टू इम्पार्ट सम एक्शन ऑन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे एक्शन करेगा, मीन्स काम करेगा उस पर। बात करें एग्जांपल्स की तो यावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, रूबी, सी हैश, इसको सी शार्प भी बोलते हैं, ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो इसको यूज करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और हमारे सिलेबस में सी प्लस प्लस। अब बात करते हैं चौथी तरह की प्रोग्रामिंग, दैट इज इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। इवेंट, अब इसका नाम ही पूरा एक्सप्लेन कर रहा है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग, ऐसी प्रोग्रामिंग जो कि इवेंट को ड्राइव करके चलती है। ज्यादा रोल इस लैंग्वेज में, इस प्रोग्रामिंग पैराडिगम में इवेंट का रहता है। This approach revolves around recognizing the occurrence of events. Occurrence of events. Event occur हुई, हमने माउस का क्लिक किया, it is an event. हमने कोई चीज इंसर्ट करवाई, हमने कोई चीज इंटर करवाई, हमने कोई चीज आउटपुट करवाई, these all are events, and then responding to those events by taking appropriate actions. कि ये वाली जो अप्रोच है वो रिकॉग्नाइज करती है इवेंट्स को और तब रिस्पॉन्ड करती है अकॉर्डिंगली, एप्रोप्रिएट एक्शन उस पर लेती है। अब इवेंट क्या है? रेफर्स टू अकरेंस ऑफ ए यूजर एक्शन, कोई भी यूजर का एक्शन होगा दैट इज कॉल्ड इवेंट। यूजर कोई भी एक्शन लेगा, जैसे मैंने एग्जांपल दी, माउस को क्लिक करेगा, यूजर इंटर करेगा, यूजर कोई डाटा के लिए, आउटपुट के लिए कमांड देगा, कुछ भी करेगा, दैट इज occurrence of event. In this programming, an application is built up as a series of responses to user events. In this programming, इस programming में an application is built up as a series of responses to user events. एक एप्लीकेशन कैसे डेवलप की जाती है, कैसे बिल्ट अप होती है? सीरीज ऑफ रिस्पॉन्सेज टू यूजर इवेंट्स, कि यूजर ने कौन कौन सी इवेंट क्रिएट की है, कौन कौन सा एक्शन लिया है, उसके अकॉर्डिंगली ही एप्लीकेशन पूरी बिल्ट अप हो जाती है। इन इट द फ्लो ऑफ प्रोग्राम डिपेंड्स एंटायरली अपॉन द अकरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सेज। सारा फ्लो डिपेंड करेगा अकरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे। In it, the response of identical interface components to an event can be different in different situations. In it, the response of identical interface components to an event can be different in different situations. अलग situations में अलग तरह की events create होंगे, हालांकि इंटरफेस कंपोनेंट सेम होंगे, लेकिन जो events जनरेट होंगी, क्रिएट होंगी अलग situations में, वो अलग तरह की होंगी। तो एग्जाम्पल की बात करें तो विजुअल बेसिक है, विजुअल सी प्लस प्लस है, यावा भी है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इस प्रोग्रामिंग पैराडिगम की। आप जब आगे चलकर ये लैंग्वेजेस पढ़ोगे, विजुअल बेसिक, विजुअल सी प्लस प्लस वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे आपको इवेंट के साथ इंटरेक्ट होना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि इवेंट क्या चीज़ है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी है इस मॉड्यूल में इतना। थैंक्स।